गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंश्योरेंस का पॉलिसीज़ के बारे में। कल हम मिसलेनियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कर रहे थे। मिसलेनियस इंश्योरेंस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ मोटर इंश्योरेंस कल करा था। उसी के आगे है हमारा मेजर टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि बहुत आपके जो मेजर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो उनके काफ़ी टाइप्स हैं। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसी को आज हमें डिस्कस करना है। तो ऑल इंडिया मोटर टैरिफ गवर्नमेंट मोटर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टैरिफ ऑल क्लासेस ऑफ द व्हीकल, टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी। तो हर क्लासेस ऑफ जो व्हीकल के लिए दो तरह की पॉलिसी बनाई गई है, पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2। तो पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 के लिए आपको इसमें इसको रीड करना होगा और इसको समझना होगा। पॉलिसी 1 में क्या कर रहा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट ऑल व्हीकल प्लेइंग टेरिटरी, जैसे कि कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं जो टेरिटरी लिमिट इंडिया की तरफ प्ले होते हैं यानी ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जैसे उनको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, या फिर इंश्योर्ड लीगल लायबिलिटी एज पर मोटर व्हीकल्स अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट, जो भी लीगल लायबिलिटी होती है एक्सीडेंट के थ्रू, तो वो वो पार्टी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस पर क्लेम कर सकती है। तो इस पॉलिसी में, पॉलिसी 1 में हमारा यही चीज़ें मेंशन होती है। ये सारे नोट्स आपको जो है गूगल क्लासरूम के थ्रू मिल सकते हैं, वहाँ पे आपके अपलोडेड हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसी पॉलिसी बी, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जैसे आप आजकल सब जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा लिमिट तक की जो पॉलिसी होती है, 1 ईयर से ज़्यादा की। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर डिफरेंट फ्रॉम वेरियस क्लासेस ऑफ व्हीकल, अलग अलग क्लासेस ऑफ व्हीकल के लिए। एंड देयर आर 2 सेक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो 2 सेक्शन होते हैं इसकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ के, तो हम वो देख सकते हैं। सेक्शन 1, द कंसर्न लॉस और डैमेज टू द व्हीकल कवर्ड द रिस्क। तो जैसे कि जो भी लॉस और या फिर कोई डैमेज हो आता है हमारे व्हीकल को, तो उस रिस्क से बचने के लिए हमें सेक्शन 1 में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे फायर एक्सप्लोजन या फिर हाउस ब्रेकिंग या थेफ्ट या फिर स्ट्राइक वगैरह। ये सब चीज़ें में आपका जो व्हीकल होता है वो ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू कवर कर सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 2 होता है, इट कवर द लायबिलिटी टूवर्ड द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के थ्रू जो लायबिलिटी होती है वो कवर करता है सेक्शन 2। और सेक्शन 3 होता है एप्लीकेबल टू कॉमर्शियल व्हीकल। जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं वो ड्राइव करते समय अगर उनकी व्हीकल जो डैमेज हो जाती है, उस पार्टी वो पार्टी को उस व्हीकल को जो इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू हमें कंपनसेशन मिलता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम हम क्या होता है हमारा, कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी का की पेमेंट आपको मंथली या फिर ईयरली आपको एज अ प्रीमियम के तौर पे देनी होती है। पर ये जो प्रीमियम होता है वो डिफरेंट क्लास ऑफ प्रीमियम होता है। जैसे कि अगर आप किसी कार के लिए करा रहे हो तो अलग प्रीमियम होगा, बाइक के लिए करा रहे हो तो अलग प्रीमियम होगा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ प्रीमियम होता है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया प्राइवेट कार के लिए प्रीमियम। तो ये जो यूज्ड होता है पर्सनल पर्पज़ की कार के लिए, कि हमारे पास पर्सनल कार है हमारी, तो उसके लिए हम क्या प्रीमियम देंगे। अब प्रीमियम का एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड ऑन द कंप्यूटर ऑन द फॉलोइंग बेसिस, जैसे जोग्राफिकल एरिया या फिर क्यूबिक कैपेसिटी। जो प्रीमियम को कैलकुलेट करा जाता है कि आपको इतना प्रीमियम देना होगा, वो किस बेस पर करा जाता है, वो जो कार के क्यूबिक कैपेसिटी यानी इंजन के बेस पे करा जाता है, वैल्यू ऑफ द व्हीकल या फिर उसकी वैल्यू ऑफ द और वैल्यू ऑफ द व्हीकल, दोनों के बेस पे हम जो है प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट कार की। सेकंड है हमारे पास टू व्हीलर। तो टू व्हीलर कैसे, इसमें भी लिखा हुआ है प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन द क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी जो भी होती है टू व्हीलर व्हीकल की, जो भी जितना भी सीसी होगा वो, उसके बेस पे हम उसके प्रीमियम व्हीकल कैलकुलेट करते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल का उसकी ऑन द हायर इज क्लासिफाइड एज फॉलो। तो कॉमर्शियल व्हीकल 2 तरह के पे डिपेंड होता है प्रीमियम निकालने के लिए। तो गुड्स कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल, क्या कितना गुड्स वो कैरी करेगा और या फिर कितने पैसेंजर वो कैरी करेगा। जैसे कि गुड्स कैरी करने के लिए जो लोडर होते हैं उनके, उसका अगर हमें इंश्योरेंस कराना होता है, उस पर प्रीमियम पे करना होता है, तो उसका जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ये हमें तय करना होता है गुड्स कैरिंग ऑन कॉमर्शियल व्हीकल, जितना वो गुड्स कैरी करेगा।
और ऐसे ही कॉमर्शियल व्हीकल होता है जो पैसेंजर को कैरी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 45 सीटर बस है तो वो 45 जो है पर्सन को कैरी कर सकती है। तो ये उसका जो प्रीमियम होगा वो उस कैरिंग ऑफ द पैसेंजर के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे थे मेजर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ये बताया गया है कि अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, वो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 यानी पॉलिसी ए और पॉलिसी बी, इन दोनों पॉलिसी में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके नोट्स, फुली नोट्स आप जो है गूगल क्लासरूम के थ्रू ले सकते हैं। आपको सिर्फ मिसलेनियस इंश्योरेंस वाले टॉपिक में जाना होगा गूगल क्लासरूम में, और वहाँ से ये नोट्स कैरी करने होंगे और इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू।